मैदान में उतारा है। तो वो जगमोहन जी आ सकते हैं। बीजेपी की सीट पक्की है 2 साल से। फिर मैं तो को दूँ हैं? मैं कट्टर कांग्रेस को ना, हाँ। पर मुरारी को वोट नहीं देंगे। अब ये तो समय आने दो, उसके बाद बताएंगे क्या होगा। अभी बात भजन लाल सरकार को वोट देंगे, भजन लाल को देंगे हम। क्या होगा यहाँ मान लो कौन आ रहा है? वो का जगमोहन जी। क्या कारण है? अरे महाराज हुआ कायदे में कांग्रेस में रहता कई दिन हो गए। करोड़ लाल जी का तो पहले से जिम्मेदार आदि। हाँ जी। जगमोहन जक्कड़ हो गया। कैसे जकड़ हो गया? वो को सामने कोई हिम्मत को नहीं खड़े होने की। अच्छा 3 दिन हो पापा अपने भाई को। बाबा जीतेगा 100% जीतेगा। डंका की चोट से जीतोगे, कौन है? बाबू जीतोगे ना। राजस्थान में 13 नवंबर को 7 सीटों पे उपचुनाव है और आज दौसा में है। दौसा में चुनावी माहौल चल रहा है। जहां भी चाय की थड़ी या आसपास जहां भी लोग बैठते हैं तो निश्चित रूप से चुनाव की चर्चा करते हैं। और आज चुनाव की चर्चा करते करते ये नांगल बैरसी गांव पड़ता है दौसा का, उसमें हम पूछे हैं। बात करें बीजेपी ने प्रत्याशी जगमोहन मीणा को बनाया तो कांग्रेस का भी प्रत्याशी मैदान में नहीं आया है। लेकिन जनता से बातचीत करते हैं कांग्रेस का कौन प्रत्याशी हो और जनता किसको अब की बार विधायक बनाना चाहती है। आखिर इसको लेकर हम चर्चा करते हैं। राम राम बाबू। राम बाबू। बाबा जी क्या नाम है, कौन सा गांव पड़ता है? नांगल बैरसी गाँव है, गंगाराम पटेल नाम है और हम कांग्रेस को वोट देते हैं, कांग्रेस को देंगे। बाबू जी कांग्रेस को आपने वोट दिया, मुरारीलाल मीणा को 2 बार आपने विधायक बनाया था, कैसा कामकाज हुआ क्षेत्र में? अच्छा काम हुआ। ठीक थे? हाँ मुरारी जी ठीक थे? हाँ ठीक थी। अब क्या लगता है किरोड़लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को मैदान में उतारा है, क्या उनका क्या प्रभाव रहेगा? उनका प्रभाव हमारी तरफ से तो कांग्रेस है और उनका प्रभाव रहेगा जो हमारे को पता नहीं क्या रहेगा। बाबू जी आप मीणा समाज से आते हैं, लोग कहते हैं कि अब की बार मीणाओं के वोट तो बाबा के साथ रहेंगे। नहीं हम तो नहीं रहेंगे भैया। बाबा को किस वजह से नहीं दे रहे वोट आप? हम तो कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी जन्मजाति कांग्रेसी हैं। हाँ। कांग्रेस में ही दोगे? कांग्रेस में देंगे। कुछ भी हो जाए कुछ भी हो जाए बाबा इशारा करेगा तो भी कांग्रेस में ही देंगे। कांग्रेस में देंगे। राम राम जी। ताऊ नमस्कार। रामफल मीणा है साहब। रामपुर जी क्या देख रहे हो अब की बार चुनाव में? ये बढ़िया है, जो जाएगा तो सही है। कहाँ बीजेपी का ध्यान बहुत है। क्या कारण है कांग्रेस से कौन आए मैदान में? कांग्रेस तो पता नहीं कौन आए कौन नहीं आए, फिर भी किसकी चर्चा हो रही है? कुछ चर्चा तो करते होंगे चाहे। इतना मालूम नहीं साहब कौन कहा रहा है कौन नहीं। हाँ अपना हाँ जो आओगे दे देंगे। बीजेपी का आओगे तो बीजेपी को दे देंगे। इस गांव में ज्यादा वोट कांग्रेस के हैं बीजेपी के? कांग्रेस की ज्यादा? कांग्रेस को राम राम साहब क्या नाम है? रामगढ़ मीणा है। रामगढ़ जी क्या लग रहा है अब की बार किरोड़लाल मीणा ने जगमोहन के भाई जगमोहन को मैदान में उतारा है? तो वो जगमोहन जी आ सकते हैं। बीजेपी की सीट पक्की है 2 साल से। ये है। कांग्रेस को किस वजह से नहीं दे रही? मुरारी ने कोई काम नहीं किया अब तक। बाबा जी कह रहे थे कि अच्छा काम हुआ क्षेत्र में, ठीक आदमी है मुरारी। बाबा जी की डाली बनवा दिए वो, कोई काम कर रही है। राम राम दाऊ जी। राम राम राम। क्या लाग रही हो अब की बार चुनाव, हम कौन वोट करो? मैं तो कांग्रेस में देना। हाँ कांग्रेस। अभी आप? मैंने पूछो काम देखो, कैसे मैं कांग्रेस में देखो। फिर वो टाइम तो कहे थे कि मुरारी मुरारी की बात रखनी चाहिए, राखनी दे दिया। और अब कल मुरारी प्रत्याशी उतार लो तो फिर? मैं तो को दूँ मैं कट्टर कांग्रेस को ना, पर मुरारी को वोट नहीं देंगे। क्या वजह से नहीं दे रहे? इसने हमारे गांव में कोई काम नहीं किया मुरारी ने। हाँ, वो एक PSC बना के बस हो गया फ्री। भाई साहब राम राम। हाँ बस ये बोल दीजिए काफ़ी। जय श्री राम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अभी तो दोनों कैंडिडेट आएंगे, अब उसके बाद में आप जानते हैं कि वोट एक ऐसी शक्ति होती है जिसका कहीं भी कोई खुलासा नहीं होता। तो खुलासा तो हम आपको कर नहीं सकते, लेकिन ये है कि ठीक है जगमोहन जी आते हैं तो भी बढ़िया। अब उनके सामने कोई मीणा आता है या कोई SC आता है या ST आता है या कोई जनरल आता है तो उसके बाद में देखेंगे। जो कौन से समाज से आते हो? मैं तो ब्राह्मण समाज से आता हूँ। क्या लग रहा है आपकी बार आपका देखो ऐसा है, ये तो नाराज़गी वाली बात तो पहले हमारे ब्राह्मणों में काफ़ी नाराज़गी हो गई थी, नहीं तो शंकरलाल शर्मा पहले भी नहीं आ रहा था। ये तो कारण होता है, कई बार कई ऐसे समीकरण बन जाते हैं उसके आधार। जनरल की सीट थी, ST को प्रत्याशी बना दिया बीजेपी। कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो आज एक आपको बात बताऊँ, सीट किसी की भी हो वोट से जीतता है आदमी। अब वोट रहे जिसके पास वो जीत जाता है। क्या लगा आपने मुरारी का कार्यकाल भी देखा है और किरोड़लाल मीणा के कार्यकाल को भी देखा है? मैनेजर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। क्या रहेगा आपकी बार दौसा के चुनाव में? दौसा के चुनाव में साहब अभी तो जनता फैसला करेगी जो होगा। अभी तो दोनों पार्टियों को टिकट मिला नहीं है। किस पार्टी को अगर मान लो जनरल को सपोर्ट करती है कांग्रेस या वैसे करती है
वैसे जनरल को सपोर्ट जनरल का किस तरफ रहेगा सब? मैं तो बीजेपी भजन लाल जी को वोट है। भजन लाल जी को। हाँ, और क्या रहेगा, कांग्रेस से किसको उम्मीदवार बनाया जाए? अब ये तो कांग्रेस तो ये तो पार्टी आला कमान तय करता है। जनता के बीच में कौन है? जनता के बीच में कांग्रेस का कौन आया आपके बीच में, ऐसा लग रहा हो? मुरारी की पत्नी, मुरारी की बेटी, कौन चुनाव लड़े? कोई भी लड़ लो, मुरारी के परिवार के उनके भी साथ हैं। राम राम साहब जी, क्या नाम है? प्रकाश गुप्ता, कहाँ से? नांगल बैरसी। किसको जिता रहे हो आपकी बार दौसा में? आपने तो बीजेपी फाइनल छे। क्या कारण? कारण बीजेपी का छा। आपको नाराजी नहीं है आपके बार टिकट वितरण को लेकर? नहीं नहीं, बिल्कुल शंकर जी के आदमी नहीं हो आप? शंकर के ही है, बीजेपी शंकर एक ही बात है, न्यारी बात अलग है। अभी मैं एक गांव में गया था, वो कह रहे कि शंकर जी को प्रत्याशी नहीं बनाया और अब की बार जनरल के वोट कांग्रेस में डालेंगे। ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब भजन लाल को डालेंगे। राम नमस्कार। हाँ जी, राम राम सा। क्या नाम है साहब? विनोद। विनोद जी, क्या देख रहे हो अब की बार कौन जीत रहा है चुनाव दौसा में? अब की बार देखो, अभी दोनों पार्टियों को टिकट मिलने दो, उसके बाद देखेंगे कौन सा कैंडिडेट सही रहता है, उसके बाद में कहेंगे आपको। क्या समस्या है अब की बार, किस मुद्दे को लेकर वोट कर रहे हो? या जातिवाद के मुद्दे को लेकर ही वोट करोगे? देखो, समस्याएं तो बहुत है, लेकिन समाधान किसी का भी नहीं हो रहा है। हमारे देखो, एक तो हमारे नांगल बैरसी में रोड काफ़ी दिनों से बहुत ख़राब हो रहा है, आप भी देखना जाओ तो मतलब कोई देखने वाला नहीं है। तो विधायक बनाया था ना मुरारी जी को? हाँ, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। और पानी की समस्या बहुत भयंकर है, उसका कोई समाधान नहीं हुआ अभी तक। पहले बोल रहे थे 2024 में हो जाएगा, 24 में निकलने वाली है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। क्या करोगे फिर अब की बार आप? अब देखेंगे, वोट तो देना ही है। अब दोनों कैंडिडेट आने तो दोनों पार्टियों के, अभी तो एक ही पार्टी ने दिया है, अब दूसरी पार्टी को वोट देने तो उसके बाद में फैसला करेंगे उसका। तो दौसा सचिन पायलट का गढ़ भी है और किरोड़ी का गढ़ भी है, कौन मारेगा बाजी अब की बार? अब ये तो समय आने दो, उसके बाद बताएंगे क्या होगा। अभी तो समय नहीं आया, अभी तो एक प्रत्याशी पार्टी का उतरा है। जी जी हाँ, अभी दूसरे प्रत्याशी को आने दो, कांग्रेस वाले को, फिर उसके बाद देखेंगे कौन सा सही रहता है। कांग्रेस से कौन आए, आपको क्या लग रहा है, किसको चाहते हैं आपकी कांग्रेस? ये तो पार्टी जो देगी वही आएगा, हमारे कहने से कोई आता है क्या? ओवरऑल कांग्रेस का विधायक था मुरारी, 2 बार आपने देखा भी है, कैसा काम कराते हैं? बोलो जी। काम तो ठीक कराते ठीक है, काम तो ठीक कराते हैं मुरारी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब की बार उनके परिवार से तो कोई चुनाव लड़ नहीं रहा है, न कैंडिडेट उतार रहे हैं। वैसे हम समाज के मानो चाहे पार्टी से मानो, कैसे मानो, बात भजन लाल सरकार को वोट देंगे, भजन लाल को देंगे हम। तो टक्कर होगी अब की बार चुनाव में या फिर भजन लाल जी जीत रहे हैं चुनाव? टक्कर तो है, टक्कर तो काफ़ी है, होगी टक्कर, तो कांटे की टक्कर होगी। चाहे एससी का कैंडिडेट आए, चाहे जनरल का आए या एसटी का आए। एसटी का तो आने का प्रश्न ही नहीं है, अब आ गया। क्या लगता है आपकी बार चुनाव में किरोड़ीलाल मीणा जी का कितना प्रभाव रहेगा? प्रभाव अभी हाल पर 75% तो करोड़ जी का प्रभाव है। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है? रमेश चंद्र वर्मा। रमेश जी, क्या लग रहा है आपकी बार दौसा में किसको विधायक बना रहे हो? दौसा में अभी तो किसी को टिकट घोषित हुआ नहीं, बीजेपी को ही हो सकता है। किसका प्रभाव ज्यादा है, सचिन पायलट, किरोड़ीलाल मीणा, किसका प्रभाव है? सब सचिन पायलट को लागत माखी गांव में तो। राम राम। राम राम। क्या लग रहा है आपकी बार? अब मान दिया खा दिए जेच में तो ये की। राम राम सा। क्या लग रहा है? अरे लगा रहे तो 100% आओगा, यहाँ मान लो। कौन आ रहा है? वो कहा जगमोहन जी। क्या कारण? अरे महाराज हुआ कायदे कांग्रेस में रहता कई दिन हो गए, करोड़ लाल जी का तो पहले से मतलब जिम्मेदार आदमी से। हाँ, यहाँ बताओ मुरारी का क्या रहेगा आपकी बार? बस ज़्यादा कौन, दोनों बराबर से टक्कर रहेगी हो, बाकी जीतेगा जनता पार्टी आपकी बार। ये 100%। कांग्रेस किसको प्रत्याशी उतारे की टक्कर बने, किसको उतारे मैदान में आपकी बार, क्या चाहते हैं आप? सब ये तो काहे तो वो तो बड़ा बड़ा तारे में तो मजदूर आदमी, जब मैं काहे बताऊँ कौन टक्कर में उतरे, बताओ। हाँ बताओ। नांगल बैरसी में क्या रहेगा ज्यादा? नांगल बैरसी में मतलब ये वाले बराबर चलेगी दोनों तो, बल्कि बीजेपी बढ़ भी सका। नांगल बैरसी से एक प्रत्याशी यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़े थे, राधेश्याम नांगल, वो भी करें निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। कोड़े से बापड़ा नून कुण दे लो बाट, और कोई है यहाँ थोड़ी है, यहाँ थोड़ी से। देखो वोट तो गांव की तरफ से मिलेगा, आगे थोड़ी चार दे देगा कोई, या बताओ सिर्फ निर्दलीय खड़े हुए जाओ, गांव की तरफ से मिलेगा। राम राम साहब जी। राम राम सरकार। विषम पटेल। कैसी चल रही है दुकान?
दुकान बढ़िया चल रही है। निकल रहा खर्चा पानी? हाँ निकलता ही है। किसको जिता रहे हो आपकी बार? अब यहाँ तो यही जगमोहन जी जीतेंगे 100%। और वैसे मैं तो मोदी का आदमी हूँ। मोदी को ही जाएंगे वोट है? बिल्कुल नहीं करोगे चेंज? नहीं, चैन तो नहीं करेंगे। मेरे शुरू से ही कांग्रेस में जाऊंगा। मैं तो कांग्रेस में जाऊंगा यार, मर जाता। जीता रहे हो जगमोहन को और कह रहे हो कांग्रेस? समझो जाओगा, आधी हो जाओगा, या तुम्हें कह दिया ना। हाँ, आधी हो जाएगा, आधा हो जाएगा, दोनों पार्टी बरोबर। पापा कहेंगे मीणाओं के वोट तो अब की बार बीजेपी में डालो। ना 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 होगा साहब, जागा तो कांग्रेस में जाएगा। राम राम बाबू जी। राम राम। क्या लगे किरोड़ लाल मीणा जी के भाई जग में जाएंगे, मैं तो कांग्रेस में। क्या कारण है? क्या कारण, मैं कांग्रेस से कांग्रेस में जाऊंगा। बीजेपी सरकार अच्छी नहीं है कि राजस्थान में बीजेपी सरकार है? नहीं नहीं, कांग्रेस में जाऊंगा। दोनों में क्या नाम है, कौन सा गाँव? कुमार मिला अलग बीजेपी में वोट देना पड़ेगा, नहीं तो कांग्रेस घट सेगा पर वोट बीजेपी में देगा सब। अरे वो समाज को पड़ेगा ना, समाज टोडी लाल मीणा जी, तो उन देना पड़ेगा वोट। मेन बात ही आती नहीं, और कोई दिक्कत नहीं। पहले मुरारी कोई समाज का आदमी उतार देता है तो फिर क्या करोगे? फिर देख जाओ क्या हो, फिर तो आधा तो बढ़ जाओगा। समस्या यही चाहिए। जीतेगा कौन अब की बार दौसा से? जगमोहन जी हिसाब कन्फर्म है? टोडी लाल और वो नरेंद्र मोदी भी सही था, मोदी सही था, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सही था आदमी। हाँ, सबसे बढ़िया मुख्य ये था। इसका प्रभाव ज्यादा सचिन मुरारी मुरारी थोड़ा छा किरोड़ी टोडी भी छा, सभी चाहिए तीनों चारों हिस्से से बनते बीजेपी जीतेगी हमारे हिसाब से। मैं मूलचंद है। मूलचंद जी, क्या लग रहा है अब की बार दौसा का चुनाव? आप अभी भी मोबाइल में खोल के खबर देख रहे हो? दौसा को तो मैंने कहा ठीक कैसे चाल रही, तो मैं कोई डोलू ही कौन। जगमोहन को टिकट दे दिया बीजेपी ने और कांग्रेस का अभी पेंडिंग है। यहाँ तो गाँव तो कांग्रेस ही थे। कांग्रेस का ज्यादा प्रभाव है। हाँ, क्या रहेगा अब की बार? एसटी मीणा समाज के मैसूर बाबा किरोड़ी के भाई को टिकट मिल गया, क्या एसटी समाज झुकेगा बाबा की तरफ? झुकेगा ही और कहीं। झुकेगा? हाँ, क्या लगता है आपकी बार मजबूत है क्या जगमोहन मीणा? मीणो तो मजबूत ही थे वो तो। कांग्रेस से किसको मिल रहा है टिकट? ये तो पता ही नहीं किसको मिल रहा है हमें। मुरारी की वाइफ या मुरारी की बेटी को मिले, किसको चाहते हैं आप? निहारिका को? हाँ बढ़ेगा चुनाव? हाँ, राम राम। वह जीते, मुरारी की बेटी जीते। हाँ जी, वो बीजेपी से जीतोगे सारा महीना तो पूरा। क्या कारण? कारण का ही सारा महीना कांग्रेस भी बीजेपी में ही देगा। जातिवाद। हाँ जी, जगमोहन जक्कड़ हो गया। कैसे जखड़ हो गया? वो को सामने कोई हिम्मत को नहीं खड़े होने की। अच्छा, 3 दिन हो गए प्रत्याशी नहीं उतारा। बिल्कुल, यदि बाबा का प्रभाव रहेगा आपकी बात? बाबा का प्रभाव रहेगा, जिता देगा बाबा अपने भाई को? बाबा जीतेगा 100% जीतेगा। डंका की चोट से जीतोगे, कौन है? बाबू जीतोगे ना। अच्छा, बाबा की वजह से आप तो जगमोहन को वोट दे रहे हो? और कहीं जगमोहन को जानते हो कैसा आदमी है? जगमोहन को कम जानते हैं, बाबा को ज्यादा जानते हैं। हाँ बिल्कुल, सब बाबा कैसा आदमी है? बाबा मस्त आदमी, सब समाज के लिए या फिर मीणा समाज? सब समाज के लिए, मेरे को नहीं, सब समाज के लिए। सबका सुलझाड़ा कर देता है, कुछ भी होते झंझट वहाँ पहुँचता है। बिल्कुल उल्टा काम नहीं करता है। काम नहीं करता, सबका सुलझाड़ा कर दे बाबा। ये नांगलबेड़सी गांव वैसे एसटी समाज का पड़ता है। लोगों से जब बातचीत करके कह रहे हैं कि अब की बार आधा कांग्रेस रहेगा, आधा बीजेपी रहेगा, लेकिन मुख्य रूप से खुलकर कह रहे हैं कि जगमोहन मीणा भी ठीक कैंडिडेट है। और लोगों से बातचीत करने के बाद ऐसा समीकरण लग रहा है कि निश्चित रूप से कांग्रेस और बीजेपी की तगड़ी फाइट है। अब चुनाव 13 नवंबर को जनता किसके पक्ष में ज़्यादा मतदान कर दे ये तो देखा जाएगा, लेकिन लोगों से बातचीत करने के बाद बड़ी टक्कर लगी। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।